समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमें हाथों हाथ ले लिया। आज के 2 दिन खाली नाम के रह गए। इस लोकसभा क्षेत्र के जो आम वोटर है उसने इलेक्शन लड़ा है। बीजेपी और बीजेपी की सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानती। अभी भी इस देश में जो घिसा पिटा पुराना ग्रंथ है उसे क्या बोलते हैं, मनुस्मृति। निश्चित तौर पर हम सतर्क हैं, लेकिन कितना भी सतर्क हों, बीजेपी से टक्कर लेना है और बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकना है। कुछ लोग लगे हैं, पूरा रोकना बाकी है, आगे रोकेंगे। लखनऊ के मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद हमारे साथ आर के चौधरी जी हैं, इनसे जानेंगे किस तरह की चुनौतियां रही। आपने कौशल किशोर जो कि सिटिंग सांसद थे उन्हें हराया, किस तरह की चुनौतियां? जहाँ तक चुनौती की बात है, कोई चुनौती नहीं थी। शुरुआती दौर में मुझे लगा मुझे लड़ना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन दौड़ने के बाद लोकसभा क्षेत्र की जो पब्लिक है या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमें हाथों हाथ ले लिया। आज के 2 दिन खाली नाम के रह गए। इस लोकसभा क्षेत्र के जो आम वोटर है उसने इलेक्शन लड़ा है। मुद्दा क्या था, किस मुद्दे के तहत आप मैदान में उतरे और कौशल किशोर जो कि यहाँ से सांसद थे आम मतदाताओं ने नारा लगा दिया कि बिजली पानी सड़क अधूरी, आर के चौधरी करेंगे पूरी। ये अगर पब्लिक नारा लगा दिया तो आर के चौधरी जितना आसान हो गया। मतलब पूरी होगी जो नारा पब्लिक ने दिया था? पब्लिक का भरोसा है, वोट उसने दिया है, अब खरा मुझे उतरना है, अब हमारी बारी है। कल जो है आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक है, 37 सांसद जो है चुन के आए हैं। क्या लगता है इसके बाद जो है 27 की तैयारियों के लिए किस तरह की रणनीति? हमें पूरा भरोसा है कि अगर 37 हैं तो आर के चौधरी भी 37 में हाजिर रहेंगे। हमारा ही फर्ज बनता है, मैं हाजिर रहूंगा। 27 को लेकर क्या तैयारी आप लोगों की? नहीं तो अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का उत्तर प्रदेश से बताएंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कल बताएं, उससे पहले हम बता रहे हैं, कैसे बताएंगे? अच्छा, एक भारतीय जनता पार्टी एक लगातार इस चुनाव में आरोप लगाती रही है कि उनके खिलाफ जो है झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। तो इसको किस तरीके लेते हैं और लगातार वो विपक्ष पर आरोप देख रहे हैं? एक तो बीजेपी और बीजेपी की सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानती। अभी भी इस देश में जो घिसा पिटा पुराना ग्रंथ है उसे क्या बोलते हैं, मनुस्मृति, उसी को अपना संविधान मानती है। इस देश में ऊंच नीच भेदभाव बरकरार रहे, बना रहे, ये बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है। और यही कारण है कि जिस आरएसएस ने कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विरोध किया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान तो हम कहना पड़ा कि हमारा बनाया हुआ संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि भविष्य में इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए कहा कि जिन दिनों बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाने में लगे थे रात दिन एक करके, उन्हीं दिनों उसमें आरएसएस और उसके मुखिया संचालक मिस गोलवलकर डॉक्टर अम्बेडकर के समतामूलक विचारों की गली गली निंदा करते थे। तो खतरा तो पहले से लग गया बाबा साहब को। हम तो बाबा साहब चेले हैं, तो निश्चित तौर पर हम सतर्क हैं, लेकिन कितना भी सतर्क हों, बीजेपी से टक्कर लेना है और बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकना है। कुछ लोग लगे हैं, पूरा रोकना बाकी है, आगे रोकेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या अखिलेश यादव द्वारा जो पीडीए यात्रा निकाली गई थी उसका भी फायदा कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में जबरदस्त फायदा मिला है, क्योंकि मानवर का आंदोलन बनाया था बहुजन समाज। हम लोग नारा लगाते थे जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। मैंने अखिलेश यादव ने बनाया है पीडीए, अब नारा बदल गया है, अब हो गया है जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। पहले नारा लगाते थे बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचराम करेंगे पूरा। अब कांचराम है नहीं, अब नारा लग रहा है बाबा तेरा मिशन अधूरा, माननीय अखिलेश यादव करेंगे पूरा। तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मुश्किल से 3 महीना लगेगा, हम लोग शपथ वाला खारिज कर देंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। मतलब 3 महीने बाद आप लोग सरकार बदल देंगे? हो सकता पहले बदल दें, लगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मोहनलालगंज से नवनिर्वाचित सांसद समाजवादी पार्टी के आर के चौधरी थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि तीसरी बार जो है भले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। 3 महीने के अंदर ही ये लोग सरकार बदल देंगे और एक बार फिर सरकार बदलने के बाद एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इन्होंने ये भी कहा साफ तौर पर कि ये भी हो सकता है कि 3 महीने से पहले ही ये लोग सरकार को गिरा दें। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।